अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: ईद के मौके पर असा मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गाड़ दिया जाता था। बताएं वो असा किसने हदिया किया था? जवाब: ईदैन के मौके पर असा मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गाड़ दिया जाता था। वह असा मुबारक शाह हब्श नजाशी ने हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया था। सवाल: कुरान मजीद में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र किस सूरत में सबसे ज़्यादा बार आया है? जवाब: कुरान मजीद की सूरत बकरा में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र ज़्यादा बार आया है। सवाल: कौन सा जानवर अल्लाह पाक की राह में 2 बार कुर्बान हुआ? जवाब: मेंढा वो जानवर है जो अल्लाह पाक की राह में 2 बार कुर्बान हुआ। सवाल: कलीमुल्लाह किसका लक़ब है? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह था क्योंकि अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। सवाल: कुरान मजीद की किस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम खाई है? जवाब: कुरान मजीद की सूरतुल हिजर आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम खाई है। सवाल: इस्लाम में हज कब फ़र्ज हुआ? जवाब: इस्लाम में हज 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ। सवाल: हजाज कराम ईद की नमाज कहाँ अदा करते हैं? जवाब: हजाज कराम ईद की नमाज अदा नहीं करते हैं। सवाल: कुरान मजीद में जहन्नुम की निगरां का क्या नाम है? जवाब: कुरान मजीद में जहन्नुम की निगरां का नाम मालिक है। सवाल: ओहद से क्या मुराद है? जवाब: ओहद से मुराद पहाड़ है। सवाल: ग़ज़वा बदर में किस सहाबी ने अपने मामू को अपने हाथ से कत्ल किया था? जवाब: ग़ज़वा बदर में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मामू को अपने हाथ से कत्ल किया था।
सवाल, कुरान का दिल किस सूरत को कहा जाता है? जवाब, सूरत यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। सवाल, सबसे पहले अरबी में खत किसने लिखा था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अरबी में खत लिखा था। सवाल, मकड़ी के नाम पर किस सूरत का नाम दिया गया है? जवाब, मकड़ी के नाम पर सूरत अनकबूत का नाम दिया गया। सवाल, वो कौन सी नहर है जो जन्नत से दुनिया में जारी की गई है? जवाब, नील नहर जो जन्नत से दुनिया में जारी की गई है। सवाल, क़यामत को जो देखना चाहे वो इन सूरतों को पढ़ ले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद किन सूरतों से थी? जवाब, सूरत तकवीर, सूरत अनफितार और अल अंशकाक। सवाल, सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब, सबसे आखिर में रूह निकालने वाले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। सवाल, मनासिक हज का अहम तरीन दिन कौन सा है जिस दिन वहाँ हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता? जवाब, मनासिक के हज का अहम तरीन दिन यौम अरफात है जिस दिन वहाँ हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहाँ बसाया था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 8000 साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आसमान में बसाया था। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने जिनों को कहाँ बसाया था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 8000 साल पहले अल्लाह ताला ने जिनों को ज़मीन पर बसाया था। सवाल, खैबर किस शहर के करीब वाक़या है? जवाब, खैबर मदीना के करीब वाक़या है। सवाल, वो कौन कौन से नबी हैं जिन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असली सूरत में देखा था? जवाब, सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असली सूरत में देखा था। सवाल, कुरान करीम में आखिरत के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो क्या है?
جواب: قرآن کریم میں آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، وہ الحیوان ہے۔ سوال: کون سا عمل گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتا ہے؟ جواب: اچھے اخلاق گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتے ہیں۔ سوال: کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب کس سے ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوگا۔ سوال: اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب: اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ سوال: عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: عرب کے تین طرف سمندر ہیں اور صرف شمال کی طرف ملک شام ہے۔ سوال: سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب: سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے۔ سوال: سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہو جائے گی؟ جواب: سب سے پہلے دنیا سے ٹڈی ختم ہو جائے گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد اسیران بدر میں شامل تھا جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایک حرف ہدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ جواب: ابو الاس۔ سوال: سورۃ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی؟ جواب: سورۃ روم میں اہل روم کو فتح کی نوید دی گئی۔
सवाल कुरान मजीद का दूसरा नाम क्या है? जवाब कुरान मजीद का दूसरा नाम अल किताब है। सवाल कुरान करीम में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ कितनी बार आया है? जवाब कुरान करीम में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ 3 बार आया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।